बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, 9th क्लास केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम आगाज़ करेंगे बुनियादी तरीफ़ों से कि मादा क्या है, मादे की मुख्तलिफ़ हालतें कौन कौन सी हैं, मादे की इक़साम कौन कौन सी हैं और मादे की ख़ुसूसियात कौन कौन सी हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सबसे पहले तो देखते हैं कि मादा क्या है। मादा, केमिस्ट्री में मादा उस चीज़ को बोला जाता है जो वज़न भी रखती है और जो जगह भी घेरती है। तो हम यहाँ पर इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से करेंगे, हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह भी घेरे, मादा कहलाती है। दो चीज़ें हैं, वज़न भी रखे और जगह भी घेरे। हर वो चीज़ जो वज़न भी रखे, जगह भी घेरे, उसको मादा कहते हैं। अगर हम बात करें कि मिसाल के तौर पर मादा किस किस को बोला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि किताब है, कुर्सी है, मेज़ है, कलम है। ये तमाम चीज़ें ये क्या है, मादा। तो हर वो चीज़ जो वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है, उसको मादा कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुछ ना कुछ वज़न भी है और कुछ ना कुछ जगह भी घेरती हैं। अगर हम मादे की हालतों की बात करें कि मादा कितनी हालतों में पाया जाता है, तो मादा, किसी भी किस्म का मादा, वो 3 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। तो मादे की कितनी हालतें होती हैं? मादे की 3 मुख्तलिफ हालतें होती हैं। अब ये 3 हालतें कौन कौन सी हैं मादे की, जिनमें मादा पाया जाता है? 3 मुख्तलिफ हालतें। इसमें पहले नंबर पर मादे की ठोस हालत, दूसरे नंबर पर मादे की माया हालत, तीसरे नंबर पर मादे की गैसी हालत। तो मादा तीनों हालतों के अंदर पाया जाता है, ठोस हालत में भी, माया हालत में भी और गैस की हालत में भी मादा पाया जाता है। ठोस की शक्ल में हमें मादा अपने गिरदोनवा के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। गैस की शक्ल में भी मादा मौजूद है, लेकिन ठोस की शक्ल में ज़्यादा मौजूद है। अगर हम माया की बात करें तो मादे की जो माया हालत है वो इतनी ज़्यादा वसी मिकदार के अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि माया हालत टेम्परेचर की एक ख़ास महदूद वैल्यू तक ही मौजूद होती है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं पानी की बात करता हूँ कि पानी जो है, अगर उसका नुक्ता पिघलाओ 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 फ़ारेनहाइट है, मैं बात कर रहा हूँ नुक्ता पिघलाओ की, पानी के लिहाज से बात कर रहे हैं। पानी का नुक्ता पिघलाओ कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पानी का नुक्ता इंजमात देखूं तो पानी का नुक्ता इंजमात कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास एक छोटी वैल्यू आ गई, एक छोटा अदद आ गया और एक बड़ा अदद आ गया। तो ये एक मेरे पास रेंज बन गई 0 से लेकर 100 दर्जा हरारत तक। तो इस रेंज के अंदर ही जो पानी होगा वो अपनी माया हालत में पाया जाएगा। अगर मैं 100 से ऊपर चला जाऊंगा तो फिर ये गैस की शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर मैं 0 से नीचे आ जाऊंगा तो फिर ये ठोस शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो माया हालत इतनी ज़्यादा कसरत के साथ नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उसमें टेम्परेचर की एक छोटी वैल्यू होती है और एक बड़ी वैल्यू होती है। ज़्यादातर मादा हमें ठोस हालत में देखने को मिलता है। मज़ीद आगे अगर हम मादे की इक़साम की बात करें तो मादे की 2 इक़साम है। पहले नंबर पर हमारे पास है
मादा शय, इसको भी मादा बोला जाता है। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास मिक्सचर। ये दोनों मादे की इकसाम है, एक शय और दूसरा मिक्सचर। अगर मैं एक एक करके दोनों को तफसीलन यहाँ पे बयान करूँ तो पहले नंबर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि शय, ये क्या चीज़ है, ये किसे कहते हैं? तो मादे की वो हालत जो खालिस हो, जब मादा खालिस हालत में पाया जाए तो उसको हम शय बोलते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से इसकी तारीफ लिखेंगे कि मादे की खालिस हालत शय कहलाती है। या हम कुछ इस तरह से भी इसकी तारीफ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, खालिस मादा, एक ही बात है, चाहे आप इस तरह से लिख लें या दूसरी तरह से, खालिस मादा शय कहलाता है। अब शय के अंदर हम लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम शय में लिख सकते हैं एलिमेंट्स, और कंपाउंड्स। चूँकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही खालिस हालतों में पाए जाते हैं तो लिहाजा ये मुख्तलिफ अशिया कहलाती हैं। ठीक है, तो मादे की जो खालिस हालत होगी उस मादे की खालिस हालत को क्या बोला जाएगा? शय बोला जाएगा, मादे की खालिस हालत को। दूसरे नंबर पर हमने कहा कि जो मादे की दूसरी किस्म है मिक्सचर, ये क्या है? तो हम मिक्सचर की बात करते हैं कि मिक्सचर किसे कहते हैं दूसरे नंबर पर। अब आपको इसकी तारीफ़ करना आसान होगी क्योंकि दोनों के अंदर हमें फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। हमने कहा कि जो खालिस मादा होता है वो शय कहलाता है, जबकि जो ना खालिस मादा होगा, ना खालिस मादा या मादे की ना खालिस हालत मिक्सचर कहलाती है। मादे की खालिस हालत को क्या बोला जाता है? शय, मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स वगैरह। इसी तरह से जो ना खालिस मादा होगा ये क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर मज़ीद दो किस्म का होता है। मिक्सचर मंदरजा झैल दो इकसाम पर मुश्तमिल होता है या दो इकसाम का होता है। अब मिक्सचर की वो दो इकसाम कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, एक तो मिक्सचर होता है होमोजीनियस, एंड नंबर 2 मिक्सचर होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस। अब दोनों तरह के मिक्सचर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक एक करके ज़रा दोनों की तारीफ़ करते हैं, दोनों को समझते हैं मिसाल की मदद से कि क्या चीज़ें हैं ये। होमो कहते हैं एक जैसा, मतलब दो अल्फाज हैं, तो आपने लफ्ज़ को समझना, दोनों अल्फाजों के मतलब को समझना है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो इधर मैं लिख रहा हूँ एक साइड के ऊपर, होमो का मतलब है एक जैसा, और जीनियस इसका मतलब होता है तरकीब, मतलब ऐसा मादा या ऐसा मिक्सचर जिसको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पे एक जैसी रहती है, जिसको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पे एक जैसी रहती है, ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम इसकी तारीफ कैसे करेंगे? ऐसा मिक्सचर जिसको बनाने वाले
अज्जा की तरकीब हर जगह यकसां रहती है, हर जगह यकसां रहती है, क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल में लिख सकते हैं, हमारे पास है जी गैसोलीन। तो गैसोलीन को बनाने वाले अज्जा हर जगह पे सेम होंगे, चाहे गैसोलीन की पैदावार पाकिस्तान के अंदर हो रही है या कहीं किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो रही है, तो हर जगह पे गैसोलीन की तरकीब एक जैसी रहेगी, इसको बनाने वाले अज्जा एक जैसे रहेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो हवा की भी तरकीब हर जगह पे एक जैसी ही रहती है। अगर हमारे गिरदोनवा के अंदर हवा के अंदर 79% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन मौजूद है और इसी तरह से मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ मिकदारों के अंदर मौजूद हैं, तो अगर आप किसी और जगह पर चले जाते हैं अपने हिस्से को छोड़कर, तो उस जगह पर भी जो हवा पाई जाएगी उसमें भी ये सारे अज्जा इसी निस्बत के साथ मौजूद होंगे। तो इससे साबित हुआ कि मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाता है जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पे एक जैसी रहती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कौन से मिक्सचर होते हैं? तो हमें इसके मतलब से भी पता चल जाएगा कि हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, और जीनियस का मतलब मैं ऊपर बता के आया हूँ, जीनियस किसे कहते हैं? तरकीब को। तो ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसां नहीं होगी, किसी जगह पर कुछ होगी, किसी जगह पर कुछ होगी, ऐसे मिक्सचर क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो ऐसे मिक्सचर हम कैसे इसकी तारीफ लिखेंगे? ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह यकसां ना हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं मट्टी। तो मट्टी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों की मट्टी अगर हम उसकी तरकीब को देखें तो उसमें पाए जाने वाली जो कीमियाई अनवा हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह से जो मट्टी के ख़वास हैं, जो मट्टी की खसूसियात हैं, वो भी मुख्तलिफ जगह की मट्टी की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। तो चूँकि इसको बनाने वाले अज्जा की तरकीब मुख्तलिफ है, तो लिहाजा मट्टी किस तरह का मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पे क्या रहती है? एक जैसी रहती है। अगर हम मज़ीद आगे बात करें मादे की खसूसियात की, मादे की खसूसियात, तो मादे में दो तरह की खसूसियात पाई जाती हैं। पहले नंबर पर मादे की तबई खसूसियात और दूसरे नंबर पर मादे की कीमियाई खसूसियात। पहले हम मादे की तबई खसूसियात को पढ़ते हैं कि ये तबई खसूसियात कैसी होती हैं। मादे की तबई खसूसियात, दो तरह की खसूसियात हैं, तबई और कीमियाई। तो पहले नंबर पर तबई खसूसियात, ये कौन सी होती हैं? हम इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि मादे की वो खसूसियात, मादे की वो खसूसियात जो मादे की तबई हालत पर मुनहसिर हों, तबई खसूसियात कहलाती हैं। वो खसूसियात जो तबई हालत पर मुनहसिर हों, जिनका इन्हसार तबई हालत पर हो, तबई खसूसियात कहलाती हैं। अब ये तबई हालत से क्या मुराद है? तबई हालत से मुराद है कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं मादे की जो हमें देखने से पता चल जाती हैं, जैसे रंग,
ये हमें देखने से पता चल जाता है किसी मादे का कि काला है, सफ़ेद है या किसी और रंग का है, तो हमें देखने से पता चल जाएगा। इसी तरह से बू मतलब कि जायका किस तरह का है, खुश जायका है या बदबूदार है, ये भी हमें मतलब देखने से ही, सूंघने से ही महसूस हो जाएगा। इसके लिए हमें किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी खसूसियात जो देखने से पता चल जाएँ, जिनके लिए केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत ना पड़े, उस खसूसियात को हम क्या कहते हैं? तबई खसूसियात। इस एक क्रिस्टल की शक्ल भी इसी के अंदर आती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी खसूसियात मादे की तबई खसूसियात कहलाती हैं। तो ज़रा कुछ मिसालें भी इधर लिख लेते हैं हम तबई खसूसियात की, कि कौन कौन सी खसूसियात तबई खसूसियात होती हैं मादे की। तो मैंने कहा रंग, शक्ल भी देखने से पता चल जाती है, गोल है या चौकोर है या और किस तरह की है, तो ये भी एक तबई खसूसियत होगी मादे की। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी, इसके अलावा क्रिस्टल की शक्ल, मतलब अगर मादा हमारे पास ठोस हालत में है तो ठोस हालत में उसकी शक्ल किस तरह की है, क्या उसकी शक्ल जो है वो इस तरह से एक क्यूब जैसी है, जैसे ये आपको एक क्यूब नज़र आ रहा है, जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, ठीक है, तो ये एक किस्म की शक्ल होगी, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल की शक्ल। या इससे हटकर किसी और तरह की है, या हमारे पास कुछ रेक्टेंगल टाइप शक्ल है, बेजवी तरह की शक्ल है, या किसी और तरह की शक्ल में मौजूद है मादा, तो क्रिस्टल की शक्ल ये भी एक तबई खसूसियत है। या इससे हटकर हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स, और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो ये सारी खसूसियात मादे की तबई खसूसियात कहलाती हैं, क्योंकि ये ज़ाहरी जिसामत के ऊपर इनका असरअंदाज होता है, ये ज़ाहरी जिसामत से हमें पता चल जाती हैं। इसके लिए हमें किसी किस्म के केमिकल रिएक्शन को करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। एक और मिसाल की मदद से ये बात मैं आपको वाज़ह करता हूँ। मसलन हम पानी को, बर्फ़ को पहले हम बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को करते हैं गर्म। जब हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर बर्फ़ किस में तब्दील हो जाती है? पानी के अंदर। पानी को मज़ीद गर्म करेंगे तो पानी मज़ीद गर्म करने पर किस में तब्दील हो जाएगा? भाप के अंदर। ये हालत ठोस, ये हालत माया, ये हालत गैस। आपने देखा हमने गर्म किया, गर्म करने पर एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली आ गई, लेकिन तीनों चीज़ों को जब हम गौर से देखेंगे तो तीनों हालतों के अंदर पानी का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा। बर्फ़ की शक्ल में भी वो H2O ही रहेगा, पानी की माया की शक्ल में भी वो H2O ही रहेगा, और भाप की शक्ल में भी वो H2O ही रहेगा। मतलब केमिकल चेंज कोई नहीं आएगा, कीमियाई लिहाज से कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली अगर आई है तो तबई लिहाज से आई है, ठोस से माया, माया से गैस। तो ऐसी खसूसियात जो तबई हालत के ऊपर मुनहसर होती हैं वो तबई खसूसियात कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं हम मादे की कीमियाई खसूसियात। ये कैसी होती हैं? इनको हम कहते हैं कीमियाई खसूसियात। तो मादा दो तरह की खसूसियात रखता है, तबई खसूसियात और कीमियाई खसूसियात। मादे की कीमियाई खसूसियात का इन्हसार, इन खसूसियात का इन्हसार मादे की तरकीब पर होता है। इन खसूसियात का इन्हसार मादे की तरकीब पर होता है। किसी भी किस्म की कीमियाई तब्दीली से मादे की जो तरकीब है वो भी तब्दील हो जाती है। किसी भी किस्म की
कीमियाई तब्दीली मादे की तरकीब को भी तब्दील कर देती है। मतलब इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पानी को गर्म करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत दिया। जब पानी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर पानी बर्फ़ से माया, माया से भाप, और भाप की हालत में भी अगर हम मज़ीद गर्म करते चले जाएं तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर जो पानी के एलिमेंट्स हैं, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे। तो पानी का अपने अज्जा के अंदर तब्दील हो जाना, ये कीमियाई तब्दीली कहलाती है। पानी का अपने अज्जा में तब्दील हो जाना, ये एक कीमियाई तब्दीली कहलाती है। पानी का अपने अज्जा के अंदर तब्दील हो जाना। जब पानी अपने अज्जा के अंदर तब्दील होगा तो इस तब्दीली से हाइड्रोजन गैस भी बनती है और ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तो इस तब्दीली से, क्योंकि इसके नतीजे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो H2O जब पानी को गर्म किया जाएगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म किया जाएगा तो पानी अपने इन अज्जा के अंदर तब्दील हो जाएगा। मतलब पानी अपने अपने अज्जा के अंदर तब्दील हो जाएगा और उसके अज्जा जो बनेंगे पानी के इस गर्म करने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों कौन सी हालतों में बनेंगे? गैस की हालत में। तो जब हम पानी को इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं कि वो अपने जुज़ के अंदर तब्दील हो जाए, तो इस तब्दीली को हम क्या नाम देते हैं? कीमियाई तब्दीली का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमने मादे की तारीफ़ पढ़ी, मिसाल की मदद से समझा। उसके बाद हमने इसकी हालतें पढ़ी, फिर हमने इसकी इक़साम का बगौर जायज़ा लिया, और उसके बाद हमने मादे की ख़ुसूसियात को बड़ी तफसीलन समझा कि किस तरह की ख़ुसूसियात मादे के अंदर पाई जाती हैं, और वो ख़ुसूसियात दो तरह की है, तबई ख़ुसूसियात और कीमियाई ख़ुसूसियात। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीलन जाना मादा क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ हालतों के बारे में, इसकी इक़साम के बारे में और इसकी ख़ुसूसियात के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बख़ूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।